तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव मानेंगे ए बी। तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया ए बी। ए बी, इसका मध्य बिंदु है ओ। इसकी जो पूरी लंबाई होगी वो होगी 2L। जो ओ है वो इसका मध्य बिंदु है, अतः ओ इस 2L दूरी को दो भागों में बांट देगा। यानी ये वाला होगा L, ये भी होगा L। इस ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब इस ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इस ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसकी थ्योरी लिखेंगे हम। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L है। इसकी लंबाई 2L है। इसकी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बस इतनी ही थ्योरी पर्याप्त है। अब इसके डेरिवेशन को हम करेंगे। तो पहले हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो होता है बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। इस हिसाब से ये होगा, इसे मान लेते हैं B1
B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। जो क्यू है Q/R होता है, तो क्यू के स्थान पे है -Q, तो -Q अपॉन R। अब R के स्थान पे तो जो R होगी वो A से, यानी जो क्यू रखा है, क्यू कहाँ पे रखा है, ए पर रखा है, -Q ए पर रखा है, तो ए से पी तक की जो दूरी है उसे कहेंगे हम आर। तो जो ओ से दूरी है, ओ से पी तक की दूरी वो है आर, और ए से ओ तक की दूरी है एल। तो ए से पी तक की दूरी होगी, ये एल और आर दोनों जुड़ जाएंगी तो एल प्लस आर होगी। ये एल हो जाएगी यहाँ तक, ओ तक, फिर ओ से पी तक की है आर, तो ये होगी आर प्लस एल, आर प्लस एल। इसी तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो इसे लिखेंगे B2। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब क्यू के स्थान पे होगा प्लस क्यू, तो प्लस क्यू बटे आर स्क्वायर। अब इस प्लस क्यू के लिए आर कितना होगा, ओ से पी तक ये दूरी है आर, हमें निकालनी है बी से पी तक की। इसका मतलब ये है हमें एल आर में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालनी है बी से पी तक की। इस पूरी दूरी में से, यानी आर में से हमें एल निकालना है, तभी बी से पी तक की दूरी आएगी, ये वाली दूरी, ये हटानी है ये वाली, ओ से बी तक की। तो ये पूरी आर है, तो इसमें से घटाना पड़ेगा एल, तो ये होगा आर माइनस एल, दूरी आएगी आर माइनस एल। इसके बाद लिखेंगे हम अतः कुल वैद्युत विभव, अतः कुल वैद्युत विभव जो V होगा वो होगा V1 प्लस B2। B1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -Q बटे में है आर प्लस एल, प्लस अब B2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस एल। अब इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है और क्यू यहाँ भी है, तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये होगा B बराबर, दोनों में से कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब ये बचेगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा केवल एक, -1/R प्लस एल, -1
माइनस 1 बटे में बचेगा आर प्लस एल, बीच में है प्लस, और यहाँ बचेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 1/r माइनस, ये बचेगा 1/r माइनस एल। अब इसे आगे हल करेंगे तो v बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब इसकी त्रिज्यी गुणा होगी, ये होगा, ये -1 है, ये माइनस आर हो जाएगा, ये -1 और आर, ये होगा -r। अभी ये माइनस है, ये भी एल माइनस का है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, ये होगा प्लस एल, ये है +1 और आर की गुणा होगी तो ये आएगा आर प्लस 1 और एल की गुणा होगी, ये भी एल आएगा अपॉन में, ये हो गया ये प्लस बी, आर प्लस एल है और आर माइनस एल है। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऐसे ही ये फार्मूला बन गया, तो ये जो है आर प्लस एल है, ये होगा आर माइनस एल, तो ये होगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे हो गया ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये आर माइनस का है और ये आर प्लस का है, ये आपस में कैंसिल होंगे, तो बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ऊपर बचेगा 2l। अब ये जो आर स्क्वायर है ये बहुत बड़ा होगा एल स्क्वायर से, आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा एल स्क्वायर से, यानी जो आर का मान होता है वो एल से बहुत बड़ा होता है, तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर एल स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे, तो नीचे बचेगा केवल आर स्क्वायर। तो बी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 2QL, 2QL और बटे में आएगा आर स्क्वायर। तो ये आएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 2QL को कहते हैं P, बटे में है आर स्क्वायर। तो ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आ गया।